नमस्कार। अखंड आर्यवर्त यूट्यूब पर चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का सदस्य बनिए। आज हम बात करेंगे हाथरस में हुए बड़े कांड की, जो फाइल चल रही है उसकी। देखिए, बताया जा रहा है कि एक दलित लड़के का बलात्कार एक ठाकुर लड़के ने किया, यानी उच्च जाति के लड़के ने किया, और उन्होंने पर अनेकों वर्ष से शोषण कर रहे हैं। और उसने उसके बलात्कार करने के बाद जीभ काट दी और वो मार दी, पीट कर मार दी, जिससे वो घायल थी और हॉस्पिटल में मर गई। लेकिन हकीकत कुछ और है। जब बात वे सीबीआई जांच की करते हैं तो उनका परिवार मना कर देता है। हाल फिलहाल में एक सोर्स से इन्फॉर्मेशन भी है कि उसके परिवार की जो भाभी है, गांव के प्रधान ने बताया कि इसके भाई की तो शादी भी नहीं, ना ही इसकी पत्नी है, ये तो कोई और है। तो यानी कि आप ये देख सकते हो कि टोटल फर्जीवाड़ा मामला चल रहा है। और न्यूज़ चैनल ये बता रहे हैं कि वो नक्सल औरत है और किसी एक एजेंडे के तहत उनके परिवार में कुछ दिनों से रहने लगी है। तो यानी कि मामला बहुत बड़ा पेचीदा है। अब एक बात और सामने आई थी कि उसके पिता के मोबाइल पर 140 बार फ़ोन आए थे उस लड़के के, यानी कि शायद वो लड़की कहीं ना कहीं उस लड़के से दोस्ती थी या उससे किसी प्रकार का संबंध रखती थी। ऐसा भी हो सकता है वो लड़का उससे खेत में मिलने आया हो और जब उन दोनों को मिलते हुए देखा गया हो तो उसके भाई ने अपनी बहन को अधिक पीट दिया हो। और क्योंकि कोई नहीं चाहता कि किसी बहन का संबंध किसी ऐसे पराये जाति से हो जो उससे अवैध शारीरिक संबंध रख सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं पूरी तरह से इस बात को नहीं कह सकता, लेकिन शायद शारीरिक संबंध देखते हुए उसके भाई ने उस अपनी बहन को खूब पीट दिया हो। पीटने के बाद उसका इलाज भी ना करवाया हो, और जब वो दिल्ली रेफर हुई थी शायद उसकी मौत का भी कारण बने हो। क्योंकि इस पर सभी छोटी घटना को हिंदू के आपस में टूटने के लिए, तोड़ने के लिए, अनेक भागों में बांटने के लिए, ब्राह्मण है, दलित है, क्षत्रिय है, वैष्णव है, शूद्र है, इसको तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी पार्टी भीम आर्मी भी तैयार बैठी है, कांग्रेस भी तैयार बैठी है, तृणमूल कांग्रेस भी तैयार बैठी है, सपा भी तैयार बैठी है, बसपा भी तैयार बैठी है। तो इन सब पार्टी का जमावड़ा था। क्योंकि हमारे जो उत्तर प्रदेश के महान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, इनका चेहरा मिटाने के लिए, जो इनका चेहरा कट्टर हिंदूवादी छवि का है, ईमानदारी का है, इस छवि को मिटाने के लिए न केवल उनकी पार्टी के लोग बल्कि अन्य देश जिसमें इस्लामिक राष्ट्र भी है, जिसमें अनेक क्रिश्चियन राष्ट्र भी है, भी फंडिंग करते हैं। क्योंकि वे नहीं चाहते कि वो एक नई चीज़ उभरे, हिंदुस्तान में एक नई कट्टरवादी हिंदूवादी की छवि उभरे। इसलिए उनका चेहरे को मटमेल करने के लिए अनेकों फंडिंग होती है। यहाँ तक ही नहीं, पीएफआई की फंडिंग से और अनेक इस्लामिक राष्ट्र की फंडिंग से ये पता चला है कि उसके परिवार को, लड़की के परिवार को, मनीषा वाल्मीकि के परिवार को 50 लाख से 1 करोड़ तक की फंडिंग का लालच दिया गया कि आप झूठे बयान दीजिए कि ये परिवार या ये जो ठाकुर वर्ग है आपके ऊपर अत्याचार करता है। तो यानी किस तरह इस चीज़ों को बांटा गया। अब पप्पू इस चीज़ को देख के एकदम दिल्ली छोड़कर भागा, नोएडा पहुंचा। पुलिस ने वहाँ पर उसकी गाड़ी रोक दी पप्पू की। पप्पू को कहा कि आपकी गाड़ी नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने मना किया, अगर आपको जाना है तो आप 4-5 आदमी जाइए और जाके मिल लीजिए। मिलने से किसी को मना नहीं था। तो हुआ ये कि जब वो मिलने गए तो उनकी खाली एसपीजी गाड़ी निकाली और राहुल गांधी की गाड़ी निकाल दी। राहुल गांधी की गाड़ी और एसपीजी गाड़ी नाके से आगे जाते राहुल गांधी रुक गए। उन्होंने कहा मेरे साथ मेरी पूरी जनता जाएगी, पब्लिक जाएगी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि देखिए जी, पूरा का पूरा जमावड़ा तो जाएगा नहीं, हम गाड़ी नहीं जाने देंगे, हज़ारों गाड़ी है, जिसको जाना है पैदल जाओ। तो पूरी की पूरी जनता पैदल पप्पू के पीछे हो गया। पप्पू आगे आगे और बड़े बड़े पप्पू उसके पीछे पीछे। तो कई सारी, जब पप्पू वहाँ पर चल रहे थे, हाईवे के दूसरी तरफ की साइड खोल रखी थी पुलिस वाले ने, तो पप्पू दूसरी साइड जाने लगा। पुलिस वालों ने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस वालों ने, कि देखिए पप्पू, ये उत्तर प्रदेश की सिक्योरिटी का मामला है, अगर आपको चोट लग गई तो सब उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर उंगली रखेंगे हमारे पप्पू को चोट कैसे लग गई। तो इसलिए पप्पू, आपको चोट ना लगे, आप वापस सुरक्षित गाड़ी में बैठ जाइए। तो पप्पू अलग अलग तरह के ड्रामे करने लगा। पप्पू कभी गिरता, कभी खड़ा होता, कभी किसी पुलिस वाले की वर्दी पकड़े खींचता, कभी कैमरामैन को इशारा करता। तो यानी पप्पू ने अपनी पप्पूगिरी का पूरा काम किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस ने पप्पू को पकड़ा और गाड़ी के अंदर बैठा दिया। तो जो पप्पू के बहुत सारे चेले थे, जो उनसे बड़े बड़े पप्पू है, वे गाड़ी के ऊपर बुलेरो, जो नई गाड़ी थी, उसके ऊपर चढ़ने लगे। उसके चढ़ गए, उसको गाड़ी को जोर जोर से पीटने लगे। तो ये देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहीं सारे बाउंसर से बुलाए थे। उन बाउंसर से कई सारे जो पप्पू गाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे, उनको पप्पू को पकड़ा और गाड़ी से उस तरफ फेंकने लगे। कहीं स्थिति अनियंत्रण न हो जाए, सिक्योरिटी का मामला न हो जाए, इसलिए उस पप्पू को अरेस्ट कर लिया गया। आप ये भी कह सकते हैं कि अरेस्ट एक बहाना था, उस स्थान से दूर ले जाया गया ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो।
तो ये पप्पू की राजनीति है। अगर कोई पप्पू से पूछे कि बलरामपुर में भी 2 हिंदू बहनों का रेप एक मुसलमान लड़के ने किया, जब उन 2 बहन का पता लेने गए, उसकी माँ मुसलमान के लड़के गई, तो उनकी माँ के साथ भी बलात्कार किया और वो औरत भी मार दी गई। तो वहाँ पप्पू नहीं जाएगा, वहाँ तृणमूल कांग्रेस नहीं जाएगी, वहाँ राष्ट्रीय लोक दल नहीं जाएगी। मैं राष्ट्रीय लोक दल के जितने भी कार्यकर्ता है या जितने भी समर्थन करता है उनसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, मैं मानता हूँ हर पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, कुछ काम अच्छे करती है, कुछ बुरे भी करती है। यही वो पार्टी है कांग्रेस जिसने महेंद्र सिंह टिकैत के ऊपर लाठीचार्ज करवाया था और खून निकलने लगा था। बात सिर्फ ये थी कि किसानों की कर्ज माफ़ी कर दी जाए, गन्ना का भुगतान कर दिया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। 2014 तक भी कुछ नहीं हुआ था। और तब भी राष्ट्रीय लोक दल और बड़ी बड़ी जो अनेक अन्य दल है वे भी कांग्रेस के विरोध में थे। आज वही राष्ट्रीय लोक दल उस पप्पू की गोद में जाकर बैठ गई, सिर्फ किस लिए? राजनीति के लिए। जबकि मामला कुछ और है। मामला ये बताया जा रहा है कि अवैध संबंध भाई ने किसी और बिरादरी के लड़के के साथ देखते हुए उस बहन को पीटा। जब सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो पूरा परिवार मना करता है, यानी कि संबंध कुछ और है। भाभी भी फर्जी है, भाभी भी बताया जा रहा है नक्सलवादी है, पता नहीं कहाँ से आ गई। गाँव के प्रधान ने कहा कि इस औरत को हमने तो पहली बार देखा, ये तो उसकी पत्नी है ही नहीं। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि कई सारी कैटेगरीज इसमें बढ़ रही है। यानी कि यहाँ तक कि ये बताया जा रहा है कि 10 से 12 करोड़ तक की पीएफआई की फंडिंग थी कि जब वो लड़की की लाश दिल्ली से वापस आएगी, आप उसको हाथरस के मेन हाईवे पर रखना और हम पूरे शहर में दंगा भड़काएंगे। इसकी कहीं से कहीं खुफिया सूत्रों से जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ लगी, जिस पर पप्पू, दीदी, नेताजी और राष्ट्रीय लोक दल के अन्य पार्टी के नेता अपना हाथ सेकना चाहते थे हाथरस में आग लगाकर। जैसे हमारे महान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस बारे में पता चला तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर उस लड़की का देह संस्कार कर दिया गया। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि बिना परिवार की अनुमति से कैसे किया गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि परिवार की अनुमति ले ली हो, परिवार वाले झूठ भी बोल रहे हो, क्योंकि बिना परिवार के ऐसा जलाया नहीं जा सकता, ये कानूनी के खिलाफ है। और इसके पीछे मेन चीज़ क्या कारण है वो बहुत जल्द निकल कर सामने आएगी। जैसे सामने आएगी मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या विक्टिम आता है। जब उनके परिवार वालों से पूछे लड़की के परिवार से आप नार्को टेस्ट करवाएंगे तो वे डरते हैं, वे मना करते हैं। तो यानी कि मामला बहुत पेचीदा है, मामला कुछ और है। लेकिन जहाँ मामला हिंदू लड़कियों का बलात्कार मुसलमान करते हैं, लव जिहाद करते हैं, वहाँ सारे नेता चुप्पी करे बैठे हैं, क्योंकि आप कमज़ोर हो, आपके अंदर एकता नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही, और आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या विक्टिम था या उसकी फुल डिटेल क्या है इस केस की। आज की इस वीडियो में इतना ही, और यदि वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।